पहली देवी शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी शैलपुत्री और इनकी आराधना सभी मनवांछित फल देने वाली है। इनके प्रभाव से समस्त शक्तियां जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो शैलपुत्री की आराधना से, साधना से उनके प्रभाव से हमारी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और नौकरी और व्यापार में लाभ होने लगता है। और इस दिन अपनी चेतना को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। नवदेवियों की साधना केवल शक्ति के रूप में ही नहीं, नवचक्रों के रूप में भी होती है। प्रत्येक देवी की साधना के साथ नवचक्रों की भी साधना यहाँ हो जाती है, नवचक्रों की भी जागृति यहाँ हो जाती है। ये नवदेवियों की साधना निम्नता से उच्च स्तर की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। मूलाधार भौतिकता का रूप, और यहाँ से बढ़ते हुए 9 दिनों में हम सहस्त्रार अनंत चक्र तक पहुंचेंगे, परम ऊर्जा तक पहुंचेंगे। तो मूलाधार चक्र से शैलपुत्री की जागृति, शैलपुत्री का जागरण और शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री कहा जाता है और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषाणु के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। तो यही देवी प्रथम दुर्गा हैं, यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें बहुत सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना तो उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनके मन विकल हो उठा और अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों को विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेष्ठ नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का क्रोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम नहीं हुई और उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने वहां उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनके आदर्श और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है, सारे मुंह फेर चुके हैं। उनकी माता ने उसने स्नेह से गले नहीं लगाया और बहनों की बातों में व्यंग उपहास के भाव थे। परिवारजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा और उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात में मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वह भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस रूप का तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। और वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया।
तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन भी किया था। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी और नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। तो इस दिन का रहस्य क्या है? नवरात्रि उत्सव के दौरान मां दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों का सम्मान किया जाता है और पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का मतलब शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जा गया है। आमतौर पर यह समझाता जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान। ये बहुत ही दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर पहुंचती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि ये अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाएं, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का ये सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान। जब आप 100% क्रोध में होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि गुस्सा, क्रोध आपके शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम अपने क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते, और जब आप 100% क्रोध में होते हैं तो तुरंत ही कुछ ही मिनटों के बाद वह क्रोध को छोड़ भी सकते हैं। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो भी वे थक नहीं जाते, लेकिन अगर आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपका गुस्सा आपको थका देता है। इसलिए क्योंकि आप अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय नाराज रहें, तब अपन को उस परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से क्रोध आता है। तो जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे आध्यात्मिक साधना हो या आराधना। जब भी आप उसकी शिखर तक पहुंच जाते हैं, किसी भी साधना में, जैसे आप ध्यान की शुरुआत करते हैं और ध्यान के अंत चरण में जब पहुंचते हैं, उसके शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको उसका अनुभव होने लगते हैं। तो ये चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। तो प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मूलाधार चक्र में इसको स्थित करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और योग साधना का प्रारंभ करते हैं। तो 11 बार शैलपुत्री मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः से आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शैलपुत्री का ध्यान। शैलपुत्री के स्वरूप को महसूस करें। आंख के सामने वो शैलपुत्री विराजमान हैं, उनको नमन करें और नमन करते हुए 11 बार मंत्र को करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः।